सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतरता के साथ हम वेदों का जो ज्ञान है उस ज्ञान से अपने आप को अभिषिक्त कर रहे हैं, अभिसिंचित कर रहे हैं। नीरस जीवन में अपने आप को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का और इस संसार के लिए अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत हितकारी विचारों को आत्मसात करके वैसा हम स्वभाव बना रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमको उस परम पिता परमेश्वर की वाणी, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। हम ऋग्वेद के 8वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और 8वें मंडल में हम 92वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और बहुत ही सुंदर इसमें मंत्र हैं। पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी और यहाँ पर अलग अलग प्रकार से हम कैसे जीवन को जिए, स्तुति प्रार्थना पूर्वक, उपासना पूर्वक जीवन को जिए, आनंदित रहें, आलस्य से प्रमाद न करें, हम सदा उत्साह से युक्त रहें, ऐसा यहाँ पर उपदेश किया है। ओजस्वी हम बने, तेजस्वी बने, सत्य को धारण करें। बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं लेकिन बहुत ही सारगर्भित मंत्र हैं। यदि एक मंत्र का भी हम अभिप्राय जान करके उसको अपने स्वभाव में उतार लें तो यह मंत्र वास्तव में हमको तारने वाला होगा। आज हम पुनः इसी का स्वाध्याय करेंगे। 17वां मंत्र जो बहुत सुंदर मंत्र है, इसको आपके समक्ष रखता हूँ, लिखता हूँ और इसके बाद फिर 18वां मंत्र भी बहुत सुंदर है। सभी मंत्र आनंद से युक्त करने वाले हैं, तो इन मंत्रों को आपके समक्ष में रख रहा हूँ। पहले लिखता हूँ। ओम यस्ते चित्र स्रवस्तमो यस्ते चित्रस्रवस्तमो स्रवस्तमो यस्ते चित्रस्रवस्तमो य इंद्र वृत्रहन्तमः
वृत्रहन्तमः या ओजो दातमो मदः ओजो दातमो मदः यह मंत्र ऋग्वेद के 8वें मंडल के 92वें सूक्त का 17वां मंत्र है। इसी प्रकार से 18वां मंत्र भी लिखता हूँ, फिर चर्चा कर लूँगा। ओम विद्मा ही यस्ते विद्मा ही यस्ते ही यस्ते अद्रि वस्त्वदत्तः अद्रि वस्त्वा वस्त्वादत्तः सत्यसोमपा सत्य सोमपाः सत्य सोमपाः विश्वासो दस्मा कृष्टिषु विश्वासो दस्मा
कृष्टिषु। 8वें मंडल के 52वें सूक्त का 18वां मंत्र है यह। ओम यस्ते चित्रस्रवस्तमो य इंद्रावृत्रहन्तमः या ओजोदातमो मदः। ओम यस्ते चित्रस्रवस्तमो या इंद्रावृत्रहन्तमः या ओजोदातमो मदः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। मैंने 2 मंत्र लिखे हैं। पहले मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करते हैं। प्रभु का सुमिरन, उनका गुणगान, उनको प्राप्त करने का जो साधन है, अद्भुत साधन उस परमात्मा ने दिया हुआ है। हे इंद्र, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हमें उस मद को, हर्षजनक सोम को प्राप्त कराइए। ओज दातमो मदहा, ऐसा मद जो ते आपका मदह, उल्लासजनक सोम। मदिहर्षे चित्रस्रवस्तमः, अद्भुत ज्ञान को सर्वाधिक प्राप्त कराने वाला जो है। यह जो सोम वृत्रहन्तमः, वासना को अधिक से अधिक नष्ट करने वाला है। और यह जो ओजोदातमः, अत्यधिक ओज को देने वाला है। यह प्रार्थना यहाँ की है कि इस संसार को ऐश्वर्य से युक्त करने वाला वह परमात्मा हमको उल्लास, हर्ष से, उमंग से, उत्साह से सदा ओतप्रोत करे और उस उल्लासजनक सोम को प्राप्त कराए। वही हमको उत्साह देता है। अद्भुत ज्ञान को देने वाला है वह, और वासना को विनष्ट करने वाला है। इस संसार की जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं से हमको बचाने वाला है। वह जो आनंद कंद, जो सच्चिदानंद है, उस सच्चिदानंद का आनंद देने वाले प्रभु का हम ध्यान करें, जो हमारे अंदर सोम का आधान करने वाला है, उत्साह का आधान करने वाला है। योग दर्शन में कहा कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से वीर लाभ, अर्थात जो उत्साह है, जो उल्लास है, जो शक्ति है, जो पराक्रम है, जो वीरता, धीरता, गंभीरता है, जो रोगों का दमन करने वाला है, उस शक्ति का हमको अनुभव होता है। और इसलिए ये कहा कि वृत्रहन्तमः, जो संसार के लोग जिस क्षणिक सुख के चक्कर में अपने जीवन को बहुत ही दुखी बना लेते हैं, खतरे में डाल देते हैं, उस को भी हम दूर करें। और उसको दूर करने का उपाय क्या है? उसको दूर करने का उपाय है कि अपना जीवन उस प्रभु के आदेश, उपदेश, संदेश से युक्त कर दें।
मनमानी छोड़ करके, अपने भोग विलास को छोड़ करके हम जो शास्त्र अनुकूल है, जो ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त है, ऐसे गुणकर्म स्वभाव को अपनाएं। हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, हमारा जो आहार है, हमारा जो विचार है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो संस्कार है, उसमें हम प्रतिपल परिष्कार करते जाएं, जिससे सदाचार परोपकार से हम युक्त होकर के अपने दुर्व्यसन से, दुर्गुणों से, दुखों से, द्वंद्वों से मुक्त होकर के जीवन को शांतिमय, आनंदमय बना पाएं। और उसका एक ही उपाय है कि अपने जीवन को तेजस्वी बनाना, और वो प्रभु ही हमको तेजस्वी बनाते हैं, जो हमारे अंदर की वासनाओं को विनष्ट करते हैं और सारे कष्ट नष्ट करके हमें खूब ही ओजस्वी बनाने का वो सामर्थ्य देते हैं कि हम तेजस्वी हों, ओजस्वी हों। इसलिए कहा, चित्रस्रवस्तमः वृत्रहंतमा ओजो दातमा मदा। ऐसा जो अहंकार वाला नहीं, जो उपकार वाला और अपने जीवन और जगत का जो सदा उद्धार करने वाला है, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा मंत्र है, ओम विद्महि यस्ते अद्रिवस्तवत्वादत्तः सत्य सोमपाः विश्वासु दस्मा कृष्टषु। ओम विद्मा ही यस्ते अद्रिवस्त्वादत्तः सत्य सोमपाः विश्वासु दस्मा कृष्टिषु। कहा कि हे अद्रिवः, आदरणीय, आदर के योग्य, सत्य स्वरूप सोमपा, सोम का रक्षण करने वाले, दसमा शत्रुओं का उपक्षय करने वाले प्रभो, यह जो विश्वासु सब पृष्ठिषु श्रमशील मनुष्यों में त्यादत्तः, जो वास्तव में आपसे दिया गया धन है, उसे हम भी ते आपसे विद्मा ही प्राप्त करें। प्रभु श्रमशील मनुष्यों को ऐश्वर्य प्रदान कराते हैं, हम भी श्रमशील बन करके प्रभु से दिए जाने वाले इस ऐश्वर्य को प्राप्त करें। हम यदि ऐश्वर्य की चाहना करते हैं, ऐश्वर्य की वांछा करते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो हम प्रभु का उपासन करें, प्रभु का आदर करना सीखें। जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने इस शरीर को बनाया है, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर, हाथी घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, तिल से ताड़ तक, कण से पहाड़ तक का जो निर्माण करने वाला है, उस प्रभु को हम आदर देना सीखें। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो उसको मानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं, और यदि उनको जनाने का हम प्रयास करते हैं तो वे पता नहीं क्या क्या भला बुरा जो शब्द नहीं बोलने चाहिए वे भी बोलते हैं, और इस प्रकार से हम भटक जाते हैं। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात कही कि इतना बड़ा जो संसार चलाने वाला है, इस शरीर में नाना प्रकार का जो क्रियाकलाप कराने वाला है, नाना प्रकार की जो मशीनरी लगा करके रखी है, उसका संचालन करने वाला है, उस प्रभु के प्रति थोड़ा सा तो आदर हमारा होना चाहिए। हम कोई थोड़ी सी हमारी मदद कर देता है, कभी पानी पिला देता है, कभी कुछ धन दे देता है, कभी वस्त्र दे देता है, कभी थोड़ा सम्मान दे देता है, तो हम बहुत उसके ऊपर जो है गौरव करते हैं कि इसने तो हमको सम्मान दिया, इसने हमको भोजन दिया, इसने हमारा जो है सहयोग किया। लेकिन उस प्रभु के प्रति हम कभी कृतज्ञ भाव नहीं प्रकट कर पाते। इसीलिए हमारी वैदिक परंपरा में कि हम उसको भूले नहीं, हम कभी भी इस संसार में आकर के, इसके अहंकार में आकर के हम उसका तिरस्कार न करें, उसका आदर करना हम सीखें। इसलिए त्रिकाल संध्या का भी हमारे शास्त्रों में विधान किया है कि हम, ये संविधान है कि हम जिस जीवन और जिस जगत का
सुख भोग रहे हैं, उसको देने वाला तो परमात्मा है। उसका जो विधान है, संविधान है, उसका हम पालन करें तो जीवन हमारा अत्यंत श्रेष्ठ बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि हम प्रभु के प्रति नमन वाले हों, आदर वाले हों, उसका सम्मान करने वाले हों, और वे सत्य स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, जो सत्य का स्वरूप है, जो सत्य वास्तव में सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म कहा है। तो इस प्रकार से हम उस सत्य स्वरूप प्रभु को अपने जीवन में स्थान दें, और सोम का जो रक्षण करते हैं, कराते हैं, हमारे अंदर सब शत्रुओं का उपक्षय करने वाले हैं, हम श्रमशील बने। आदर से युक्त होना अच्छी बात है, सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जीवन में तप हो, हमारे जीवन में श्रम हो, हमारे जीवन में परिश्रम हो, हम कठोर पुरुषार्थ करने वाले बने। जो कठोर पुरुषार्थ करते हैं, जो श्रमशील होते हैं, जो उद्यमशील होते हैं, वे प्रभु से दिए जाने वाले धन के पात्र होते हैं। वास्तव में ऐसा धन जो व्यक्ति को सदा उन्नति की ओर ले जाता है। इसलिए अपने जीवन को उस भक्ति में लगाना, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, जान मार्ग है हमको दिखाना प्रभु, आश्रय हो हमें हर समय आपका, पाप मार्ग से हमको बचाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, राग और द्वेष से मन मेरा दूर हो, आत्मा में प्रभु तेरा ही नूर हो, खोटी संगति से में जाना न स्वीकार हो, बुद्धि निर्मल हमारी बनाना प्रभु, दुखियों के दुख दर्द दूर सारे करें, दुष्टों से देश अपने की रक्षा करें, प्रभु तेरे सिवा ना किसी से डरें, भीम अर्जुन सा हमको बनाना प्रभु, रिश्वत और चोरी भारत से अब दूर हो, लाल भारत के विश्व में वीर हो, यहाँ का खुशहाल धनवान मजदूर हो, प्रेम गंगा यहाँ पर बहाना प्रभु, अपनी भक्ति में मन को लगाना प्रभु, जान मार्ग है हमको दिखाना प्रभु, जान मार्ग है हमको दिखाना प्रभु। ओम शांति शांति शांति।